सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन डिविजन्स ऑफ ब्रेन की 3 डिविजन्स होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द नॉन यूनिवर्स। द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमने कल पढ़ा ही था नर्वस सिस्टम की वीडियो में, जिसने भी नहीं पढ़ा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि ब्रेन जो है वो इस पूरी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ब्रेन जो है हमारे नर्वस सिस्टम के सेंटर में आता है। जैसे हमने पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दिस नर्वस सिस्टम इज composed of millions of cells, the most essential being the nerve cell or neuron. In human beings, the brain weighs about 3 pounds. Differences in weight and size do not correlate with the difference in mental ability. मोस्टली जो ब्रेन का वेट होता है ह्यूमन बीइंग में, वो होता है 3 पाउंड। अगर ब्रेन का वेट कम या ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मेंटल एबिलिटी कम या ज़्यादा है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर फॉर मूवमेंट, स्लीप, हंगर, थर्स्ट एंड वर्चुअली एवरी अदर वाइटल एक्टिविटी नेसेसरी टू सर्वाइव। ब्रेन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल दिए हुए स्लीप, हंगर, थर्स्ट, मूवमेंट, और भी बहुत सारे जो हम आगे पढ़ेंगे, और हम हर एक पार्ट का सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके 3 डिविजन्स होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर 2 टाइप्स आ जाती है, टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम। डायनसेफ्लॉन के अंदर आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन के अंदर आता है मेसेंसेफ्लॉन, जिसके अंदर आता है टेक्टम और टेगमेंटम। हिंड ब्रेन के अंदर आता है मेटेंसेफ्लॉन, जिसके अंदर आता है सेरिबेलम और पोन्स। एंड देन माइनसेफ्लॉन, जिसके अंदर आता है मेड्यूला ऑब्लोंगोटा। हम पहले बेसिक पढ़ते हैं कि फोर ब्रेन जो होता है वो हमारा जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, और जो ब्रेन का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है। It is responsible for thinking, reasoning, both short term and long term memory, and for voluntary muscle movement. जो हमारा फोर ब्रेन है, मैंने जैसे बताया, ये सारी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सब वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। तो सेरिब्रम में थिंकिंग, रीजनिंग, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और सेरिब्रम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो मैंने यहाँ पीपीटी में मेंशन नहीं करा है, इसको बोलते हैं लिटरलाइजेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा, सेरिब्रम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो बॉडी की राइट पार्ट को गवर्न करता है, और वैसे ही राइट हेमिस्फेयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को गवर्न करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिटरलाइजेशन। सो नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो सेरिब्रम के आउटर लेयर को कहते हैं। इट इज मोस्टली हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, परसीविंग, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली लैंग्वेज को समझना, परसीव करना और अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। इसके आगे अंदर 4 लोब्स आ जाते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इसके बारे में हमें इतना अच्छे से जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के सिलेबस में है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में पढ़ा दूंगी, आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट आता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कलेक्शन होता है सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया इन द फोरब्रेन दैट लाई बीनीथ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेटरल मेडल। न्यूक्लिया आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द सेम शेप। ये तो इसकी बेसिक लोकेशन आ गई, और ये किन चीज़ों से बना है। मेन जो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है वो होता है, वो गेट कीपर होता है, कि ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ अलाउ करनी है या नहीं करनी अलाउ, उस सब चीज़ों का ध्यान रखता है, इसलिए इसको गेट कीपर भी कहा जाता है। Next is limbic system. Limbic system is a complex neural network in the brain that controls many functions including emotion, memory and behavior. लिम्बिक सिस्टम के अंदर मेन 3 चीज़ें आ जाती हैं, इमोशन, मेमोरी और बिहेवियर। इसके अंदर भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे एमिडगाला, और भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगी लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स कौन से फंक्शन को गवर्न करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थैलेमस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। टेलेनसेफ्लॉन के अंदर हमने सेरिब्रम पढ़ लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सेरिब्रम की ही आउटर लेयर होती है, बेसल गैंग्लिया जो गेटकीपर होता है, लिम्बिक सिस्टम जो मेमोरी, बिहेवियर और इमोशंस के लिए होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा डायनसेफ्लॉन, जिसके अंदर आ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सो वेट, thalamus. The structure has sensory and motor function. Almost all sensory information enters this structure, where neurons send that information to the overlying cortex. The thalamus carries messages from the sensory organs like eyes, ears, nose and fingers to the cortex. Thalamus का बेसिक काम क्या है? जो भी हमने सेंस करा है हमारे सेंस ऑर्गन से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, नोज, आईज, स्किन, तो उनसे हमें जो भी हमने सेंस करी इन्फॉर्मेशन वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाता है, जिससे आगे हमारा मोटर एक्टिविटी बनती है। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। This structure is involved in functioning including homeostasis, emotion, thirst, hunger, circadian rhythms and
control of autonomic nervous system. The hypothalamus controls the impulse, thirst, appetite, sleep pattern and other processes in our body that happen automatically. So hypothalamus basically homeostasis मैं आपको समझा देती हूँ. homeostasis होता है बैलेंस, बैलेंस बना के रखना, पानी का बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस हो सकता है, न्यूट्रिशंस का बैलेंस, विटामिन्स, इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाए रखने को होमोस्टेसिस कहते हैं. तो हाइपोथैलेमस बेसिक फंक्शन होता है होमोस्टेसिस करना, इमोशंस को रेगुलेट करना, थर्स्ट और हंगर साइकिल को रेगुलेट करना, और ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर. सो ये हमारा फोर ब्रेन हो गया. नेक्स्ट आएगा हमारा मिड ब्रेन. इसके अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें हैं और इसको भी हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको बेसिक बेसिक बता देती हूँ. टेक्टम, अब जहाँ भी टेक्टम नाम सुने वहाँ मतलब आई मूवमेंट्स. ये कंट्रोल करता है हमारे आई मूवमेंट को. जैसे हमें कहीं पर स्टिमुलस कहीं हमें फील हुआ तो हमारे जो हेड है उसको उस तरफ घुमाना, और ऐसे जितने भी आई मूवमेंट्स होते हैं उस सब के लिए हमारा टेक्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो मिड ब्रेन होता है वो हमारा थोड़ा सा ऑडिटरी जो कैनाल होती है उसके बीच में आता है. तो मिड ब्रेन जो है वो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे. सो नेक्स्ट आता है टेगमेंटम, कंट्रोल्स आई मूवमेंट अप्रोच. ओ सॉरी, इसमें मैंने टेक्टम का ही लिख दिया. वैसे टेगमेंटम के फंक्शन होते हैं कि वो सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है. जैसे हमने पढ़ा है फोर ब्रेन में आता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. टेगमेंटम में आ जाती है सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, ऐसी ऐसी चीज़ें. सो नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन जो हमारा लास्ट पार्ट आता है ब्रेन का, इसके अंदर हमने जैसे पहले ही पढ़ा, इसके अंदर आ जाते हैं मेटेनसेफ्लॉन, सेरिबेलम पोन्स और माइलिनसेफ्लॉन, मेड्यूला ऑब्लोंगोटा. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबेलम. सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ब्रेन के ही स्ट्रक्चर का, ब्रेन के ही अंदर होता है. देखते हैं, हमने फोटो लगाई उसके अंदर, आपको मैं शो कर सकती हूँ. जैसे ये पूरा ब्रेन है, जो ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल इस फोटो में अच्छे से नहीं आया हुआ, पर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट ला के अच्छे से समझा दूंगी. तो वो होता है सेरिबेलम. आप लोग सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच कंफ्यूज मत होना, मोस्टली बच्चे हो जाते हैं. सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन के अंदर होता है और उसका काम फंक्शन अलग होते हैं, सेरिबेलम के अलग होते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन बिकॉज इट लुक लाइक्स अ स्मॉल वर्जन ऑफ द सेरिब्रम. बिल्कुल सेरिब्रम जैसा ही छोटा होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. ये बैलेंस, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए यूज रिस्पॉन्सिबल होता है. द सेरिब्रल लिटिल ब्रेन इज सिमिलर टू द सेरिब्रम इन दैट इट हैज टू हेमिस्फीयर एंड अ हाईली फोल्डेड सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स. जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेरिब्रम के अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं, वैसे सेरिबेलम के अंदर भी दो हेमिस्फीयर होते हैं. फिर मेन इसका फंक्शन ये आ गया कि ये मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है. सो नेक्स्ट आ गया पोन्स. इट कंटेन्स न्यूक्लिया दैट रिले सिग्नल्स फ्रॉम द सेरिब्रम टू द सेरिबेलम. जो पोन्स होते हैं वो सेरिब्रम से सेरिबेलम सिग्नल्स लेके आते हैं along with nuclei that deal primarily with sleep, respiration, swallowing, bladder control, hearing, equilibrium, taste, eye movement, facial expression, facial expression and posture. इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे सेरिब्रम से सेरिबेलम में जाती है. कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर? स्लीप, रेस्पिरेशन, आई मूवमेंट, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं पोन्स के अंदर. सो नेक्स्ट आता है मेड्यूला ऑब्लोंगोटा. इट इज लोकेटेड बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हम आगे पढ़ेंगे. जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी ब्रेन की हिंड ब्रेन की जो नीचे वाला पार्ट होता है वहीं से एक्सटेंड होती है, जो हमने कल पढ़ा नर्वस सिस्टम की डिविजन्स में, वो और ये जो अभी हमने पोन्स पढ़ा उन दोनों के बीच आता है मेड्यूला ऑब्लोंगोटा. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाइटल बॉडी फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट. इन सब चीज़ों के लिए ये यूज होता है मेड्यूला ऑब्लोंगोटा. इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनी ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, डाइजेशन एंड ब्लिंकिंग. सो मेड्यूला ऑब्लोंगोटा जो होता है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाते हैं. वो पहले की है कि लोकेशन उसकी लोकेट का करता है वो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और वो सारे की ऑटोमेटिक जो फंक्शंस होते हैं जो मैंने अभी बताए, इनवॉलेंट्री फंक्शंस इसके होते हैं हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के. सो उसमें आ जाता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, डाइजेशन, ब्लिंकिंग, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ. ब्रेन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 डिविजन्स आ जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन में आ जाता है सेरिब्रम जो हमारा मेन पार्ट होता है ब्रेन का, और फिर आ जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सेरिब्रम का ही कवरिंग होती है. बेसल गैंग्लिया जो हमारा गेट कीपर होता है. लिम्बिक सिस्टम जो हमारा इमोशन, बिहेवियर और मेमोरी से डील करता है. फिर आ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस. फिर हाइपोथैलेमस जो आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, होमोस्टेसिस. और थैलेमस आ जाता है हमारा जो सेरिब्रम तक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन लेके आता है सेंसरी सेंसिस से हमारे. फिर मिड ब्रेन टेक्टम, टेगमेंटम. टेक्टम हमारा आई मूवमेंट, टेक्टम से आपको नाम से पता लग जाना चाहिए आई मूवमेंट. टेगमेंटम में आ जाएगा हमारी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. नेक्स्ट हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम जो हमारे स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, जो हमारे मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन फंक्शन है उसका. पॉन्स में हमारा आ जाएगा इट कंटेन्स न्यूक्लियाई, वही जो हमने पढ़ा, जो सेरिब्रम से सेरिबेलम तक लेके जाता है. एंड लास्ट इज मेड्यूला ऑब्लोंगोटा जो हमारे बेसिक ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट. सो यही सब था हमारा ब्रेन का.
पूरा हमने इसमें ब्रेन कवर कर लिया है। ये ब्रेन आप लोग बायो का भी हो सकता है, ये हम बायोसाइकोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। और इसमें अगर आपको कुछ पार्ट्स मैम ने नहीं कराया तो आप वो लोग स्किप कर सकते हैं, पर आप बेसिक अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।